जय हिंद। आप लोग का हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री में क्या बता रहे थे? देखिए, हिस्ट्री में हम आपको सिक्का के बारे में बता दिए थे। किसी के बारे में? सिक्का के बारे में बता दिए थे। जैसे देखिए, हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री का आपको हम 3 भाग पढ़ा दिए थे। ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे थे। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल पढ़ा रहे थे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया। ऐतिहासिक काल कौन सा काल था? ऐतिहासिक काल। देखिए, ऐतिहासिक काल के बारे में भी आपको हम बहुत चीज बताए थे। जैसे ऐतिहासिक काल में आपको 3 चीज पढ़ना है। 3 चीज में देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है पुरातात्विक। क्या पढ़ना है? पुरातात्विक। दूसरा पढ़ना है विदेशी यात्री। दूसरा क्या पढ़ना है? विदेशी यात्री। और तीसरा क्या पढ़ना है आपको? तीसरा आपको जो पढ़ना है वो है साहित्य। क्या पढ़ना है? साहित्य। देखिए, आपको पुरातात्विक में सिक्का और अभिलेख 2 चीज होता है। एक होता है क्या? सिक्का, और एक क्या होता है? अभिलेख। ये 2 चीज आपको हम बता दिए थे। सिक्का बता दिए थे और अभिलेख बोले थे कि जब राजा वगैरह पढ़ाएंगे तब हम आपको अभिलेख बता देंगे। ठीक है, तो अभिलेख का कोई टेंशन नहीं है। राजा वगैरह पढ़ेंगे उसी टाइम अभिलेख देखते चलेंगे। और रहा बात सिक्का, तो सिक्का ये आपको हम बता दिए थे। अब आते हैं, देखते हैं विदेशी यात्री। एक चीज देखिए, विदेशी यात्री में बहुत सारा विदेशी यात्री आया। मुस्लिम आया, चाइना का आया, मतलब समझिए एकदम मोरक्को का आया, और वो सब भी आया जिनका पता नहीं चला कि कहाँ से आए। मतलब बहुत सारा विदेशी यात्री आए। तो इसको याद रखने का कुछ तो सीक्वेंस होगा, ताकि हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पहले बता चुके हैं। हम जो पढ़ाएंगे वो क्लास में ही याद होगा। क्लास में ही याद होगा। घर जाना है, सिर्फ उसको एक बार देख लेना है, आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा। सिर्फ देखना है एक बार, ठीक है। जैसा कि हम आपको बताए हैं। देखिए, विदेशी यात्री बताते हैं। विदेशी यात्री में हम क्या बता रहे हैं? विदेशी यात्री में चलिए सबसे पहले देखते हैं। विदेशी यात्री जो किताब वगैरह लिखे हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं हेरोडोटस, जो अपना इस हिस्ट्री के बाबूजी कहे जाते हैं। हेरोडोटस, ये भी देखो ये वो किताब लिखे होंगे। हेरोडोटस क्या लिखे हैं? हिस्टोरिका। क्या लिखे हैं? हिस्टोरिका। हेरोडोटस क्या लिखे हैं? हिस्टोरिका। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लिनी, कौन है? प्लिनी। प्लिनी क्या लिखे हैं? नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी क्या लिखे हैं? नेचुरल हिस्टोरिका। चलिए आगे देखते हैं। प्लिनी लिखे नेचुरल हिस्टोरिका। आगे टॉलमी थे। टॉलमी कहाँ के थे? ज्योग्राफी के वैज्ञानिक कहे जाते थे। टॉलमी ज्योग्राफी के थे वैज्ञानिक। टॉलमी क्या लिखे हैं? तो ज्योग्राफी के होंगे भाई, तो ज्योग्राफी में ना कुछ लिखेंगे। ऐसा थोड़ा ही है कि ज्योग्राफी के वैज्ञानिक है तो हिस्ट्री में लिख देंगे। ऐसे देखिए, एक चीज मान चलिए, आपका जो प्लम्बर आएगा तो कल या चापाकल या नल ही ठीक करेगा कि आएगा प्लम्बर बोलेगा तनी सानी पंखा ठीक कर दीजिए, तो मेरा करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे टॉलमी जो थे वो ज्योग्राफी के विद्वान थे। तो किसमें लिखेंगे? ज्योग्राफी में लिखेंगे। ज्योग्राफी में ही लिखेंगे। ज्योग्राफी का लिखे। आइए उसके बाद देखते हैं, एगो चीन के यात्रा किए थे एक विद्वान जो थे, एक जो विदेशी यात्री थे, एक जो किताब लिखे थे, वो किसका यात्रा किए थे? चाइना का यात्रा किए थे। कहाँ का रहने वाले थे? यूनान का रहने वाले थे। कहाँ का थे? यूनान का रहने वाले थे। और यात्रा किस चीज का किए थे? तो चाइना का यात्रा किए थे। कहाँ का यात्रा किए थे? चाइना का। और चाइना का यात्रा किए ना तो किताब लिख दिए चीन की यात्रा। उस महानुभाव का नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो क्या लिखे थे? चीन की यात्रा। क्या लिखे थे? चीन की यात्रा। आगे देखते हैं। मार्को पोलो जी तो चीन का यात्रा लिखे। अब सब लोगों को पता होगा कि एगो मेगास्थनीज भी थे। एगो मेगास्थनीज भी थे जो क्या लिखे थे? इंडिका लिखे थे। एगो कौन थे? मेगास्थनीज भी थे। मेगास्थनीज जो थे ना, ये कैसे आए थे इंडिया में बताते हैं। देखिए, ये कौन सा पुस्तक लिखे थे? इंडिका। देखिए, एक चीज बताते हैं आप लोगों को। मेगास्थनीज जो था, सबसे पहले सिकंदर जो आया था, सिकंदर जब आया ना तो उसका सेना जो था व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और अफवाह फैलाया था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्या नाम था उनका? चाणक्य। ये दोनों आदमी मिलके अफवाह क्या फैला दिए कि व्यास नदी को जो पार करेगा ना वो या तो अंधा हो जाएगा, नहीं तो बहरा हो जाएगा, नहीं तो लूढ़ा लंगड़ा हो जाएगा। ठीक ना? तो वो सब सिकंदर की जो सेना थी उसमें अफवाह फैल गई कि भाई व्यास नदी के पार करेगा ना तो अंधा हो जाएगा, ना तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। तो बोल सिकंदर का सेना जो था व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो सिकंदर के सेना में एगो थल सेनापति था, एगो जल सेनापति था। तो उसका जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति था उसका नाम था नियार्कस।
तो सेल्यूकस निकेटर को शक हो गया। शक क्या हो गया भाई कि ये लगता है जरूर कुछ दाल में काला है। वो थोड़ा समझदार था, उसको पता चल गया कि नहीं, ये ऐसा थोड़ी होता है कि नदी पार करने से विकलांग हो जाएगा, चाहे नेचुरल प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। तो उसको डाउट हो गया। तो उसको डाउट होने के बाद ना क्या किया, जब सिकंदर लौट के वापस चला गया, सिकंदर जाने के बाद वहां सिकंदर में कोई मृत्यु हो गई 326 ईसा पूर्व बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर फिर वापस आया अपना सेना उना लेके, एकदम भारी भरकम सेना वगैरह लेके। और सेल्यूकस निकेटर किस पे हमला किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य पे। किस पे हमला किया? चंद्रगुप्त मौर्य पे। अब तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन चुका था, चाणक्य का भी सहयोग था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा दिया? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को हराया। अब प्लस में देखिए, हराने के बाद उसकी बेटी जो थी हेलन और कर्नेलिया, जिसका नाम था कर्नेलिया, उससे शादी भी किया। अब देखिए राजा वाला बात है कि राजा आपको युद्ध में हरा के आपकी बेटी से शादी किया, तो डर तो लगेगा ना जी कि कहीं हो सकता है हमारा बेटी को मारे पीटे नहीं। तो सेल्यूकस निकेटर क्या किया, अपना एक राजदूत भेजा। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वो दूत कौन था? मेगास्थनीज। जब मेगास्थनीज आया था ना इसके दरबार में, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो एक किताब लिखा इंडिका। इंडिका में किसके बारे में लिखा है? इंडिया के बारे में लिखा है। इसमें लिखा है कि भारत के लोगों को लिखने से ज्यादा पढ़ने में रुचि है। समझिए, विदेशी यात्री आके लिख के जा रहा है। ये समझ में आया। अब देखते हैं एक चीज और, एक और विद्वान थे जो लिखे क्या, पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। ये जो किताब लिखे ना पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, ये अपना नाम भी लिखना भूल गए, ये नामे अपना नहीं लिखे। ये किताब तो लिख दिए, किताब के आगे नाम लिखिएगा तब ना पता चलेगा कौन लिखा है किताब, कहाँ से आया था, क्या किया था। जैसे मान के चलो नेचुरल हिस्टोरी का लिखा, प्लिनी लिखा, कैसे पता चला प्लिनी लिखा? नाम लिखा होगा कि प्लिनी किताब लिखा है, वहाँ किताब के आगे मतलब नाम लिखा रहता है, किताब के कॉर्नर पे एक नाम लिखा रहता है ना। तो जैसे ये पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी जो लिखा ना, ये नामे अपना नहीं लिखा। तो यहाँ अज्ञात व्यक्ति लिख देता है, अज्ञात व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, अज्ञात। अब नाम लिखेगा तब ना भाई पता चलेगा, नाम लिखेगा तब पता चलेगा। अब देखिए, ये सब तो नॉर्मल देख लिए विदेशी यात्री, ये सब नॉर्मली देख लिए कौन कौन था, ये 5-6 याद हो जाएगा। अब देखते हैं मुस्लिम की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम विदेशी यात्री कौन कौन आया था? तो मुस्लिम का तो 3 गो आया था। एक गो आया था कौन? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। ये कौन किताब लिखा? तो ये मतलाए साहेन लिखे थे। कौन सी लिखे थे? मतलाए साहेन। ये कौन सा लिखे थे? मतलाए साहेन। 2 गो और थे, एगो थे कौन? तो एगो अल मसूदी। अल मसूदी ये क्या लिखा था? तो ये मानसून का विवरण बताया था। क्या किया था? मानसून के बारे में, मानसून के बारे में बताया था। एक और था अल बरूनी। अल बरूनी ये क्या लिखा था? तो ये किताबुल हिंद की रचना किया था। किस चीज का? किताबुल हिंद। किस चीज का रचना किया था? किताबुल हिंद। देखिए इधर याद रखिए 6, इधर याद रखिए 6 राइटर को। हेरोडोटस कौन सा लिखा? हिस्टोरिका। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका। टॉलमी ज्योग्राफिका। मार्को पोलो चीन का यात्रा। मेगास्थनीज इंडिका। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी अज्ञात व्यक्ति। ठीक है। और इधर मुस्लिम में याद रखिए 3 गो को, अब्दुल रज्जाक मतलाए साहेन, अल मसूदी मानसून का विवरण, अल बरूनी किताबुल हिंद। 3 गो मुस्लिम में याद रहेगा, 6 गो यहाँ याद रहेगा। आप देखिए इधर आप चाइना वाला देख लेते हैं। किधर वाला देख लेते हैं? चाइना से, चीन से। चीन से सबसे पहले आया था हुएनसांग, उसके बाद आया था कौन? फाहियान। फाहियान। हेनसांग लिखा था CQ, हुएनसांग लिखा था FOQ। देखिए हेनसांग को लिखा था CQ, फाहियान को लिखा था FOQ। एक बार और बताते हैं। देखिए आप लोग को हम ऐतिहासिक काल बता रहे थे, ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक बता रहे थे। पुरातात्विक में आपको सिक्का बता दिए थे, अभिलेख बाद में बता देंगे, और विदेशी यात्री के बारे में बताना था। उसके बाद चलेंगे
साहित्य पे। विदेशी यात्री ने देखिए सबसे पहले आए थे, सबसे पहले नहीं कहिए और ना सबसे बाद कहिए, क्योंकि सीक्वेंस में आपको ये पूछेगा सिर्फ कि कौन सा राइटर कौन सा बुक लिखा, ना कि ये पूछेगा कि आपको ये राइटर कब आया था, ठीक है ना। देखिए एक सेकंड हम बस जस्ट बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हेरोडोटस, हिस्ट्री के बाबूजी कहे जाते हैं। तो हेरोडोटस कौन सा किताब लिखा? हिस्टोरिका। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी ज्योग्राफिका, मार्को पोलो चीन की यात्रा, मेगास्थनीज इंडिका, पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी अज्ञात व्यक्ति लिखा था। उसके बाद आ जाइए मुस्लिम शासक पे, मुस्लिम 3 को आया था, वो क्या क्या लिखा? मुस्लिम में पहला था अब्दुल रज्जाक जो लिखा मतलाए साहेन, अल मसूदी मानसून का विवरण, अल बरूनी किताबुल हिंद। इधर देखिए आप चीन से, चाइना से काय को आया था? चाइना से 2 को आया था, एगो ह्वेनसांग एगो फाहियान। देखिए चाइना से आया बहुत, इस्चिंग आया, सुंग चुंग आया, ये सब याद रख के क्या करेंगे? चाइना का नाम ही रहता चाइन चोंग चोंग पांग करते रहता है, वो सब क्या करेंगे? वो सब याद रख के जो मेन है, जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसको याद रखते हैं ना, जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो पूछेगा। फालतू का दिमाग में वायरस भर के क्या कीजिएगा? इतना चीज याद रहेगा, इतना याद रहेगा। एक बार और रिवीजन करते हैं। हेरोडोटस कौन लिखा? हेरोडोटस क्या लिखा? हिस्टोरिका। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी ज्योग्राफिका, मार्को पोलो चीन का यात्रा, मेगास्थनीज इंडिका, पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी कौन लिखा? अज्ञात व्यक्ति, नाम में भी भूल गया। 3 को उधर से देखिए मुस्लिम, अब्दुल रज्जाक मतलाए साहेन, अल मसूदी मानसून का विवरण, अल बरूनी किताबुल हिंद। 2 को देखिए इधर से चाइना वाला, ह्वेनसांग सीक्यू की, फाहियान फोक्यू की। 2 को चाइना वाला, 3 को मुस्लिम, 6 को नॉर्मल विदेश वाला सब याद रहेगा, विदेश वाला सब याद रहेगा ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको साहित्य बताते हैं। आगे देखिए साहित्य, क्या देखना है? साहित्य। देखिए साहित्य में आपको 2 चीज देखना है, एक धार्मिक, एक देखिए धार्मिक और एक गैर धार्मिक, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक, ठीक ना। गैर धार्मिक कहने का मतलब, देखिए धार्मिक साहित्य कहने का मतलब है जिसका किसी न किसी धर्म से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे? धार्मिक। और जिसका किसी भी धर्म से संबंध नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? गैर धार्मिक। जैसे धार्मिक में आ जाएगा, धार्मिक में भी आपको 2 देखना है। देखिए ब्राह्मण, पहला देखना ब्राह्मण, दूसरा देखना गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण के तो जाएगा जैन और या बौद्ध लिख देते हैं हम, जैन बौद्ध, क्योंकि देखिए गैर ब्राह्मण लिखने से बहुत बवाल होने वाला बात है, क्योंकि हो सकता है कि कितनों को खराब लग जाता है कि हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोलिएगा सर, हमारे बारे में ऐसे बोलिएगा, हमारे जाति के बारे में ऐसे बोलिएगा। जिसका काम करते हैं जाति हम यहाँ लिखवे नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले साहित्य पढ़ना, तो साहित्य में आपको 2 चीज पढ़ना है, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक में देखिए 2 चीज पढ़ना है, ब्राह्मण जैन और बौद्ध। गैर धार्मिक में वैसा किताब जिसका किसी धर्म से संबंध न हो। गैर धार्मिक में वैसा किताब, वैसा साहित्य जिसका किसी भी धर्म से संबंध न हो, क्या कहाएगा? गैर धार्मिक। और धार्मिक क्या कहाएगा? जिस किताब का किसी न किसी धर्म से संबंध हो उसको क्या बोलते हैं? धार्मिक। उसको क्या बोलते हैं? धार्मिक। अब धार्मिक में 2 चीज है, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण धर्म, जिस किताब का ब्राह्मण धर्म से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे? ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य, जिस किताब का ब्राह्मण धर्म से संबंध न हो उसको क्या बोलेंगे? गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण में क्या है? जैन बौद्ध ये सब आ जाएगा, ठीक ना। देखते हैं ब्राह्मण में आपको लगभग 2-3 चीज पढ़ना है। देखिए 2-3 चीज आपको क्या क्या पढ़ना है। ब्राह्मण में आपको पढ़ना है वेद, उसके बाद पढ़ना है वेदांग, उसके बाद पढ़ना है आपको पुराण, उसके बाद पढ़ना है आपको उपनिषद। क्या पढ़ना है? उपनिषद। उसके बाद आपको स्मृति साहित्य, इधर लिख देते, चलिए ठीक है, हम नॉर्मल याद रखें ना। जैन बौद्ध में भी आपको 2-3 किताब पढ़ना है। सबसे पहले ब्राह्मण स्टार्ट करते हैं, इतना खत्म करते हैं, उसके बाद जैन बौद्ध पे चलेंगे। क्या कोई दिक्कत? देखिए कोई दिक्कत आप लोगों को है? चले तो ब्राह्मण देखते हैं। ब्राह्मण में सबसे पहले देखना क्या है? वेद। सबसे पहले देखना क्या है? वेद। वेद क्या होता है? देखिए भाई, वेद कहने का मतलब है, वेद भी कोई बड़का चीज नहीं है, वेद भी कोई किताब ही है, वेद भी कोई किताब ही है नॉर्मली। और किताब कहने का मतलब ये है कि देखिए वेद जो था, वेद कोई इंसान नहीं लिखा है,
वेद कोई इंसान नहीं लिखा है, वेद कौन लिखा है? भगवान लिखे हैं। वेद कौन लिखा है? भगवान लिखे हैं। तो वेद को क्या बोला जाता है? अपुरुषय। वेद क्या होता है? अपुरुषय होता है, मतलब पुरुष नहीं लिखा है। वेद क्या होता है? अपुरुषय। वेद क्या होता है? अपुरुषय, मतलब पुरुष नहीं लिखे हैं। तो एक चीज और देखें, पुरुष नहीं लिखे हैं तो वेद एक जगह कैसे हुआ? भगवान एक जगह पन्ना सहित सहित के थोड़ी लिखे होंगे। तो वेद का जो संकलन, मतलब वेद को जो एक जगह किया है, वेद को जो संकलन किया है, वेद को जो मिला के एक जगह रखा है, वो कौन रखा है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों का जो संकलन किए हैं वो कौन किए हैं? संकलन जो किए हैं वो कौन किए हैं? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन किए हैं? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों का संकलन कौन किए हैं? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अभी आप लोग को सबको नॉर्मली पता होगा कि वेद कितना होता है? 4 होता है। सबको पता होगा, बच्चा से लेकर सियान तक सबको पता होगा कि वेद कितना होता है? 4 होता है। लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अभी ना वेद 4 होता है। पहले वेद कितना होता था? 3 होता था। क्या बोला जाता था? वेद त्रय। क्या बोला जाता था? वेद त्रय। पहले क्या बोला जाता था? वेद त्रय। बोलिए, आप लोग बोलिए ना, पहले क्या बोला जाता था? वेद त्रय। अभी ना वेद 4 है तो बोलते हैं कि वेद 4 है। तो वेद त्रय क्यों बोला जाता था? देखिए, आपसे क्वेश्चन 2 चीज पूछेगा। वेदों वगैरह के बारे में एक पूछेगा, सबसे बाद का वेद कौन है? तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। देखिए, पहले वेद 4 कौन कौन है वो देखते हैं। पहला वेद हो जाएगा आपका ऋग्वेद, दूसरा वेद हो जाएगा आपका सामवेद, तीसरा वेद हो जाएगा आपका यजुर्वेद, चौथा वेद हो जाएगा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब देखिए, नॉर्मली क्वेश्चन आपसे इसमें से 2 पूछेगा। एक तो आरण्यक, पहले समझिए आरण्यक क्या होता है। आरण्यक कहने का मतलब होता है कि जो किताब जंगल में लिखी गई हो उसको क्या बोलते हैं? आरण्यक। जो किताब जंगल में लिखी गई हो उसको क्या बोलते हैं? आरण्यक। और जो किताब जंगल में नहीं लिखा गया हो उसको क्या बोलेंगे? आरण्यक नहीं है। देखिए, सॉरी, हाँ देखिए बताते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा वेद आरण्यक नहीं है? निम्न में से कौन सा वेद आरण्यक नहीं है? तो वहां देखिए, वहां क्या मानिएगा? अथर्ववेद। क्यों? पहले कितना वेद होता था? वेद त्रय, मतलब वेद 3। पहले कितना वेद होता था? 3। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये अथर्ववेद है ना, इसकी रचना बहुत बाद में हुई है। अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में हुई है, ठीक ना। अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में हुई है। तो अथर्ववेद जो है ना, ये जंगल में नहीं लिखा गया है। अथर्ववेद जंगल में नहीं लिखा गया है। तो आपको जंगल में कौन 3 को लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जंगल में कौन 3 को लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों आरण्यक होगा। आपको हम बताएंगे कि जो किताब जंगल में लिखा जाएगा उसको क्या बोलते हैं? आरण्यक। जो किताब जंगल में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? आरण्यक। तो ये 3 आपका जंगल में लिखा गया है, तो 3 को क्या बोलेंगे? आरण्यक। ये 3 को क्या बोलेंगे? आरण्यक। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में ना गायत्री मंत्र जो पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो कहाँ से लिया गया है? वो ऋग्वेद से लिया गया है। सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं उनकी चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में है। सोम देवता की चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में है। देखिए, पढ़ते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है ना, ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। इसका दूसरा तथा सातवां मंडल ये पुराना है, ये पुराना है। पहला तथा 10वां मंडल जो है वो नया है। और 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। देखिए, हालांकि इससे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये सब आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक ना। ये सब आपको क्वेश्चन इसलिए आप कहिएगा सर आप कैसे जानते हैं सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी वगैरह का एग्जाम दीजिएगा ना, बीपीएससी दरोगा, यूपीएससी का प्री में, तो हो सकता है खखोड़ के इतना पूछ दे, लेकिन यहाँ नॉर्मली ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। नॉर्मली ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। देखिए बताते हैं, ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। इसका दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, पहला तथा 10वां मंडल नया है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। किस देवता की चर्चा है? सोम देवता की चर्चा। 10 मंडल हो गया। अब देखिए ऋग्वेद में देखते हैं कितना सूक्त। ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं।
कितना सूक्त होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। ऋचाएं 10,580 ऋचाएं होती है। 10,580 ऋचाएं होती है। कितना ऋचाएं? 10,580 ऋचाएं। देखिए ऋग्वेद के बारे में इतना सब कुछ जाने, ठीक ना। ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, पहला तथा 10वां मंडल नया है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितना ऋचाएं? 10,580 ऋचाएं हैं। चलिए इतना देख लिया ना, अब साम वेद देखते हैं। कौन सा वेद? साम वेद देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए सामवेद क्या होता है? सामवेद क्या होता है? सामवेद में पता है ना, सामवेद में जो ये यज्ञ वगैरह के समय जो गाया जाता है, यज्ञ वगैरह के समय जो कर्म कांड वगैरह में जो गाया जाता है, जैसे स्वस्ति वाचन गाया जा रहा हो या गाना के तरह जो पंडित जी लोग गाते हैं एकदम सुर ताल में, उसको वो कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। सा रे ग म प ध ये सब कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। मतलब संगीत में जितना भी कुछ होगा ना, संगीत में वो सब कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। सारे ग म प कहाँ से लिया गया है? सारे गमा पर सामवेद से लिया गया है। देखिए युद्ध मतलब यज्ञ वगैरह के टाइम जो गाना टाइप का गाया जाता है वो किससे गाया जाता है? सामवेद से गाया जाता है। एक चीज और आपको जानकारी हैरानी होगी कि सामवेद में आपको 1875 मंत्र हैं, जिसमें से मात्र 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। 99 मंत्र सामवेद के, बाकी जितना मंत्र है सब किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सब मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। समझ में आ रहा है ना? सामवेद समझ में आया कि संगीत का चर्चा हो, इन सारे गमों का चर्चा हो, यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण होते हैं उसका चर्चा हो, सब कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। सब कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुछ नहीं है, यजुर्वेद में बस युद्ध वगैरह के बारे में चर्चा है। यजुर्वेद में युद्ध के बारे में चर्चा है। युद्ध में जितना कुछ होगा ना, सबसे ज्यादा सब किस में से लिया गया है? यजुर्वेद में से। युद्ध वगैरह में जितना कुछ होगा सब किस में से लिया गया है? यजुर्वेद में से। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ये दोनों का चर्चा इतना ही है, इससे ज्यादा आपको पूछेगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या होता है? अथर्ववेद आपका सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है। इसमें आपको जादू टोना के बारे में बताया गया है। जादू टोना के बारे में बताया। किस चीज के बारे में बताया गया है? जादू टोना के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में आपको जादू टोना के बारे में बताया। देखिए सामवेद में आपको संगीत वगैरह के बारे में बताया गया है, जैसे सारे गमा पा यज्ञ के समय गाए जाने वाले 1875 मंत्र होते हैं सामवेद में। यजुर्वेद में आपको युद्ध की चर्चा है। कृष्ण यजुर्वेद को आपको 2 भागों में बांटा गया है, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। उसका अथर्ववेद, अथर्ववेद में आपके जादू टोना की चर्चा है। वेद समझ में आया? चलिए देखते हैं वेद के ज्ञानी कौन थे, अब वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक काम कीजिए, पहले आप हमको बताइए स्टार्टिंग। सबसे पहले बताइए आप लोग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटे? जी, पहला पुरातात्विक, दूसरा विदेशी यात्री, तीसरा साहित्य। विदेशी यात्री में आपको बताए। चलिए बताइए हेरोडोटस कौन सा पुस्तक लिखा था? हिस्टोरिका। हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी ज्योग्राफिका, अल्बरूनी। चलिए काम कीजिए मार्को पोलो चीन की यात्रा। चलिए अब बढ़ते हैं मुस्लिम की तरफ। किधर बढ़ते हैं? मुस्लिम यात्री जो आए थे उसके तरफ। अल्बरूनी किताबुल हिंद, अल-मसूदी मानसून का विवरण, अब्दुल रज्जाक मतलाए साहिन। अब चलिए देखते हैं चाइना से 2 को आया था, चाइना से 2 को क्या लिखा था? फाहियान फोक्यूकी, फाहियान फोक्यूकी, वेनसान सीक्यूकी, वेनसान सीक्यूकी। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद साहित्य देखना था। साहित्य कितना टाइप में बांटे? 2 टाइप में। साहित्य को 2 टाइप में, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। धार्मिक में एक ब्राह्मण, एक गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में जैन, बौद्ध। अब ब्राह्मण में क्या क्या पढ़ना है?
तो ब्राह्मण में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, स्मृति साहित्य, जिसमें से आपको क्या बताया पहले? वेद। वेद कितना होता है? 4। वेद कितना होता है? 4। पहले वेद कितना होता था? 3। पहले वेद कितना होता था? 3। तब वेद को पहले क्या बोला जाता था? वेद त्रयी। पहले क्या बोला जाता था? वेद त्रयी। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। कौन सा वेद है जो आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद। कौन सा वेद है जो आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद। कौन कौन सा वेद है जो आरण्यक है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे कल बताएंगे। जय हिंद।